नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। प्रदेश की 100 निकायों में आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है। संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए गए। ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक के माध्यम से घरों पर अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान किया गया। यह योजना संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाती है, साथ ही संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन और संपत्ति का संग्रह का समर्थन करती है। इसके तहत 1,50,000 से अधिक गांवों के लिए लगभग 1,25,00,000 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 2 वित्त वर्षों 2024-26 और 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। यह अनुमान भारत की संभावनाओं के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह जानकारी अपने ताज़ा विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में दी। IMF के अनुसार भारत ने विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपने सबसे तेज वृद्धि दर बरकरार रखी है। समाज कल्याण सचिव और उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय खेलों के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल ने रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम और 46वीं बटालियन PSC में ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल में वॉलीबॉल, हैंडबॉल और वेलोड्रोम में साइकिलिंग की सभी व्यवस्थाएं 25 जनवरी तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेडियम के अंदर और बाहर वॉल पेंटिंग के कार्य भी 25 जनवरी तक पूरा करने को कहा। श्री खैरवाल ने सभी कार्यों को प्रतिदिन कार्य योजना बनाकर पूरा करने और जिलाधिकारी को प्रतिदिन कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने नवनिर्मित भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय भवन में बने कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, कैंटीन, शौचालय, खेल मैदान और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन में बिजली, पानी और अग्नि सुरक्षा के तकनीकी निरीक्षण के लिए समिति गठित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द नए विद्यालय का संचालन शुरू कराने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड और राज्य औषधि पादप बोर्ड देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में हरिद्वार में अश्वगंधा जागरूकता अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने अश्वगंधा के औषधि महत्व की जानकारी देते हुए अश्वगंधा की कृषि तकनीकी और मूल्य संवर्धन पर विशेष चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार दधीच ने संगोष्ठी के उद्देश्यों और अश्वगंधा की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बागेश्वर जिले के कपकोट में सोंग मुनार मोटर मार्ग पर सलिंग के पास एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की 100 निकायों में आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ आयोग की ओर से बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदान की प्रक्रिया को सुचारू करने से लेकर मतदान स्थल तक मतदान कर्मियों के पहुंचने और वहां से मतपेटियों को लाने ले जाने तक हर स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निकाय चुनाव में 25,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित 18,000 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। स्थानीय निकाय का निर्वाचन है, उसमें लगभग सभी इस तरह से जो मतदान दल हैं उनको मिलाकर मतगणना के कर्मचारी, कानून व्यवस्था के कर्मचारी, उसके अलावा कुछ कर्मचारी व्यवस्थाओं में लगे हैं, जैसे पार्टियों के प्रस्थान की बात की उसमें लगे हैं, कुछ जब वापसी होगी बैलेट बॉक्स जमा करने हैं कुछ कर्मचारी उसमें लगे हैं, कुछ अधिकारी व्यवस्थाओं के नोडल और प्रभारी अधिकारी हैं। इस प्रकार मैं देखूं तो लगभग 25,000 अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 18,000 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो ड्यूटी पर रहेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी तैयारियों में जुटी है। पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया कि राज्य के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा होमगार्ड और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। श्री भरने ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और मादक पदार्थों को जब्त किया। 23 तारीख को उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है। इसमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को जो है चिन्हित कर लिया है और इन समस्त जो ऐसे संवेदनशील स्थान है इस पे जो है राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इस पे जो है लगातार हम लोग संवेदनशीलता का कारण देखते हुए लगातार यहाँ पर छापेमारी और जो इसकी कार्रवाई है वो लगातार वहाँ पे जारी है। अब तक जो है 18 लाख से ऊपर की जो है वो शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा जो है 350 जो है केजी के लगभग जो है वो मादक पदार्थ जो कि 13 करोड़ से ज्यादा का जो है वो मादक पदार्थ अब तक पकड़े गए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस दौरान। इसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स हमने लगाए हैं, नाकाबंदी चेकिंग, सीसीटीवी कैमरा से चेकिंग हो रही है जगह जगहों पर। इसके अलावा हम लोग लगातार जो है प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। पूरी एहतियात फोर्स का भी जो है वो जिला पुलिस मुख्यालय से समस्त जो है पीएससी दल का और होमगार्ड, पीआरडी सभी आवंटन, फॉरेस्ट गार्ड सभी आवंटन जिलों को कर दिया गया है और जिले जो है अपना डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन डिप्लॉयमेंट प्लान है उसके साथ तैयार है और पूरे चुनाव जो है निष्पक्षता से और शांतिपूर्वक ढंग से जो है उत्तराखंड पुलिस इसको कराएगी। नैनीताल जिले में निकाय चुनाव के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में चल रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन 228 मतदान टोलियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक मतदान टोली में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान कार्मिक शामिल किए गए हैं। इस दौरान मतदान टोलियों को चुनाव प्रक्रिया के साथ ही उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद ही आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सस्ती और उचित मूल्य पर मिलना सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन राशि देने जैसे कई कदम उठाए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। प्रदेश की 100 निकायों में आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।